हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं SICT की तरफ से आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर आई जाती हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो होती हैं वीडियोस, उसको हम आपके लिए लेकर आते हैं और आशा करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आते होंगे। जो क्लासेस हमारे हैं, जो स्टूडेंट्स को हम क्लासेस देते हैं, उसके अलावा जो हम क्लासेस यूट्यूब पर देते हैं, उसमें आशा है कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है ये सीरीज़ तो आप दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कंप्यूटर की जो भी क्लासेस हैं, कंप्यूटर की जो भी क्लासेस इस समय चल रही हैं, वो आपको यूट्यूब पर भी ज़रूर मिलेंगी विद प्रैक्टिकल। और आशा है कि वो प्रैक्टिकल आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से उसे कर भी पाएंगे। तो इसी के लिए आज हम थ्योरेटिकल पोर्शन को शुरू किए हैं, बेसिक को अभी चूँकि। तो बेसिक में सबसे पहले आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर जनरेशन। यानी कंप्यूटर जनरेशन का मतलब हो गया कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कंप्यूटर कब बना, कैसे बना, कितना बड़ा था, कितना छोटा था, कैसे वर्किंग थी, ये सब चीज़ें हम आपके लिए लेकर आज आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर जब बना था, ये चीज़ हम बता दें आपको सबसे पहले कि जब कंप्यूटर बना था उस समय कंप्यूटर का आकार बहुत ही बड़ा था। आप जानते हैं कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का फादर कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। फादर ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को हम फादर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। चूँकि पहले जो चार्ल्स बैबेज थे, इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार तो नहीं किया था, लेकिन पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था हमारा, उसको बनाने का जो श्रेय था हमारा किसको जाता है? चार्ल्स बैबेज को जाता है। चार्ल्स बैबेज ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाकर जो है दुनिया के सामने लाया। एक चीज़ और यहीं पर हम बताना चाहिए, कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो एबाकस से माना जाता है। एबाकस क्या है? एबाकस एक मशीन होती है। मशीन का मतलब एक गिन तारा कह सकते हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में होते हैं, गिन तारा, जिसमें 10 तीलियाँ लगी होती हैं और एक में 1 गोटियाँ होती हैं, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि टोटल 10 तीलियाँ लगी होती हैं और 10 तीलियों में 1, 2, 3, 4 करके बच्चे उसको गिनते हैं। तो एक क्या है? कैलकुलेशन मशीन है, कैलकुलेट करने की एक मशीन है जहाँ से कैलकुलेशन किया जाता है। यानी कहने का मतलब है उसको आधार बनाकर ही कंप्यूटर को बनाया गया। यहाँ जहाँ तक कंप्यूटर का अभी जो है आप जानते हैं, कंप्यूटर का मतलब होता है संगणक। संगणक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा गणितीय गणना करने वाली मशीन हमारी संगणक कहलाती है, संगणक। तो कंप्यूटर एक संगणक, जो कंप्यूटर है उसकी हिंदी क्या होती है? संगणक होती है। तो हम आपको बताना चाहिए कंप्यूटर जो है टोटल 5 पीढ़ियों में डिवाइडेड है। 5 पीढ़ियाँ इसकी कंप्यूटर की रही हैं टोटल। तो 5 पीढ़ियों में सबसे पहले बात आती है कि जो पहले पीढ़ी का कंप्यूटर था वो क्या था, फिर दूसरी पीढ़ी आई, फिर तीसरी पीढ़ी आई, चौथी और 5वीं इस समय अभी शुरुआत चल रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली जनरेशन से, पहली पीढ़ी से। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है, पहली पीढ़ी है, उसमें देखेंगे आप जो हार्डवेयर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। किसका यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब क्या थी? एक बल्ब के आकार की एक डिवाइस होती थी जो कि यूज होती थी हमारे कंप्यूटर में। कहने का मतलब यह है कि जैसे एक कंप्यूटर में उस समय 5-5 हज़ार वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। समस्या ये थी कि वैक्यूम ट्यूब जो कि बल्ब के आकार की होती थी, जैसे ही वैक्यूम ट्यूब अगर एक भी खराब हुई, अगर एक भी वैक्यूम ट्यूब खराब हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि हमारा कंप्यूटर काम करना बंद कर देता था। समस्या यहाँ आती थी कि फिर वहाँ पर हमको ट्रेस करने बड़ी दिक्कत होती थी, दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए जो है वैक्यूम ट्यूब में ये समस्या थी उस समय सबसे बड़ी। तो बात आती है फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था हार्डवेयर में। अगर हम सॉफ्टवेयर में देखें तो डायरेक्ट हम बाइनरी लैंग्वेज का ही यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते थे? बाइनरी लैंग्वेज का। जो आप जानते हैं बाइनरी लैंग्वेज में 2 ही शब्द होते हैं। कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? बाइनरी होती है। बाइनरी मतलब 0 और 1, इसमें 2 ही शब्द होते हैं, 0 और 1, इसके अलावा कोई शब्द नहीं होता है। तो 0 और 1 हमारा जो होता है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज कही जाती है, बाइनरी भाषा कही जाती है। तो बाइनरी हमारी क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। यहाँ पर हम विशेषताओं की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बहुत बड़ा था, कमरे के आकार का होता था, बिजली की जो खपत थी वो बहुत ज़्यादा होती थी और
साथ ही साथ इस सबसे मेन बात ये थी कि स्पीड बहुत स्लो थी, स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी, बहुत कम स्टोर कर सकते थे आप, और पंच कार्ड के थ्रू हम इनपुट देते थे। पंच कार्ड था, पंच कार्ड के थ्रू हम इनपुट देने की कोशिश करते थे। जब बात इसी में कंप्यूटर के अगर नाम की बात करें तो इनेक इलेक्ट्रो न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये हमारा इनेक एक कंप्यूटर था फर्स्ट पीढ़ी का, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। सेकंड जनरेशन की जहाँ तक बात रही, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया। किसका आविष्कार हो गया? ट्रांजिस्टर क्या है? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर एक कंपोनेंट है जो कि फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जो है सिग्नल आदि जनरेट करने के काम आता है। तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने कंप्यूटर की दुनिया में काफ़ी कुछ परिवर्तन ला दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि ट्रांजिस्टर के द्वारा हमने कंप्यूटर की दुनिया को काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। अमेरिका के बेल लेबोरेटरीज़ के 3 वैज्ञानिकों ने, विलियम शॉकले, जॉन निकेट और वाल्टर हाउसर न्यूमैन ने मिलकर जो है ट्रांजिस्टर को बनाया था बेल लेबोरेटरीज़ में, और इनके आविष्कार ने एक बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा दिया कंप्यूटर की दुनिया में। तो कहने का मतलब है यहाँ से क्या हुआ, कंप्यूटर छोटा हो गया, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कंप्यूटर छोटा होने के साथ ही साथ बिजली की खपत कम हो गई, वजन कम हो गया, और बहुत कुछ चेंजेस आ गए। यानी कंप्यूटर में अब स्टोरेज क्षमता भी बढ़ गई। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर अब ज़्यादा देर तक चल सकता था, और साथ साथ ज़्यादा देर चलने के साथ साथ बिजली की खपत भी कम हो गई, एयर कंडीशन की ज़रूरत भी ख़त्म हो गई लगभग। अगर हम यहाँ पर देखें तो असेंबली लैंग्वेज का यूज होता था। असेंबली लैंग्वेज का क्या मतलब है? असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें बाइनरी को ही जोड़ कर कुछ कोड बना दिए गए। यानी कहने का मतलब है कि अब बाइनरी को डायरेक्ट ना लिखकर उस कोड को ही हम लिखने लगे। तो यहाँ पर बाइनरी को ही हमने कोड के रूप में बना दिया, और अब बाइनरी डायरेक्ट ना लिखकर हम कोडिंग में लिखने लगे। अगर हम बात करें थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होती है? ट्रांजिस्टर्स को मिलाकर ही, कुछ ट्रांजिस्टरों को मिलाकर उसकी सर्किट बनाई गई और एक चिप में लोड कर दिया गया उसकी सर्किट को, और उसे कहा गया आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है सिलिकॉन हमारा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गए। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आप लोगों ने शायद देखा ही होगा। तो थर्ड जनरेशन जो तीसरी पीढ़ी के हमारे कंप्यूटर्स थे, उसमें सबसे बड़ी चेंजेस ये आई कि साइज एकदम छोटी हो गई। साइज छोटे होने के साथ साथ आप देख पाएंगे कि प्राइस भी कम हो गया, बिजली की खपत कम हो गई, स्टोरेज क्षमता बढ़ गई, स्पीड काफ़ी कुछ बढ़ गई, और हीटिंग की प्रॉब्लम भी कम हो गई अब, क्योंकि पहले एयर कंडीशन कमरों की ज़रूरत होती थी, अब उसके बिना भी काम चलने लगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज जो थी, जिसमें क्या क्या आते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हमारी कौन कौन सी हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं। सब शुरुआत करते हैं बेसिक से। आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा बेसिक, फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। और पास्कल हो गया, फोर्ट्रान, फार्मूला, ट्रांसलेशन, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज,
हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनका प्रयोग करके हमने जो है इन हाई लेवल लैंग्वेजेस का प्रयोग करके हमने सॉफ्टवेयर तैयार किए, एप्लीकेशंस तैयार किए, जो कि आज आप यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स में। तो जो इसमें सी भी आती है, C++ भी आती है, जावा और कर्ल भी आती है। तो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। इसमें क्या चेंजेस आए कि अब ये हमारी भाषा में ही थी। कहने का मतलब ये है कि अब इन लैंग्वेजेस को हम अपनी भाषा में ही लिखते थे और अपनी भाषा में ही समझते भी थे, यानी बाइनरी से हमको छुटकारा मिल गया है अब। ठीक है, तो यहाँ तक बात रही थर्ड जनरेशन की। अब आते हैं हम फोर्थ यानी चौथी पीढ़ी पर। जो हमारी फोर्थ जनरेशन थी, जैसे कंप्यूटर्स आपके सामने अभी भी हैं, फोर्थ जनरेशन में देख पाएंगे कि क्या चेंजेस आए आप। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर चिप का आविष्कार किया गया, यानी चिप आईसीज को मिलाकर चिप बना दी गई। और आप देखेंगे कि आपके मोबाइल में चिप लगी होती है, मेन नेटवर्क चिप होती है और भी चिपें होती हैं। तो इसी तरीके से आप देख पाएंगे कि चिप बना दी गई। और चिप जो चिप थी वो प्रोग्रामिंग चिप थी, यानी कहने का मतलब ऐसी चिप थी जिसमें कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्रामिंग करके इंसर्ट कर दिया जाता है। जैसे प्रोग्रामिंग हम उसको देते हैं वैसे ही कंप्यूटर हमारा रन करता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो 4GLS लैंग्वेज की बात यहाँ पर होने लगी। अगर फिर फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आप लोगों ने शायद रोबोट फिल्म देखा होगा। रोबोट फिल्म क्या है? AI को उसमें भरपूर तरीके से दिखाया गया है। कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर होते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं, पांचवी पीढ़ी बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कंप्यूटर्स पूरे तरीके से अपने आप सोच समझ सकें और अपने आप सोच समझ सकने के साथ साथ वो निर्णय क्षमता भी अपने आप ही कर पाएँ, ऐसे कंप्यूटर बनाने की कोशिश की जा रही है। आजकल आप देखते होंगे AI का भरपूर प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी कंपनीज के द्वारा किया जा रहा है। अभी एक विश्व सम्मेलन भी किया गया था AI पर, तो उस पर भी आप देखेंगे कि AI का भरपूर यूज़ किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बनावटी बुद्धिमत्ता का। यानी ऐसे कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जो हमारे तरीके से परिस्थितियों के अनुसार सोच सकें और काम भी कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो दिन दूर नहीं है जब आपको निर्देश भी नहीं देना पड़ेगा, यानी कंप्यूटर अपने आप सोचेगा, परिस्थितियों के अनुसार वो काम भी करेगा और आपको रिजल्ट भी प्रोवाइड करेगा, जैसे कि भी आप कमांड के द्वारा करते हैं। तो कहने का मतलब है आने वाला समय AI का ही है, लेकिन उसके कुछ कमियां भी हैं और अच्छाइयाँ भी हैं। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे AI के भी हैं। तो आशा है छोटी सी हमने वीडियो बनाया है आपके लिए कंप्यूटर जनरेशन पर। कंप्यूटर जनरेशन का मतलब हो गया कि पीढ़ियाँ, कंप्यूटर जब से बना तब से लेकर आज तक कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेस आए और कैसे कंप्यूटर आज आपके सामने है, ये सब चीज़ें इसमें उन्हें बताने की कोशिश की। आशा आपको जरूर वीडियो पसंद आएगी। थोड़ा कुछ मैटर कम हो सकता है, लेकिन हमने भरपूर मैटर देने की कोशिश किया है यहाँ पर। और अगर आगे भी इसी तरीके से अगर एक संदेश और देना चाहेंगे उन क्लास वाले स्टूडेंट्स को जो हमारे यहाँ क्लास लेने आते हैं, उनके लिए हम क्लासेस अपलोड नहीं करते हैं, उनको आपको फिजिकली आकर ही यहाँ पर पढ़ना होगा, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर ही हमारे। तो जो बच्चे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर नहीं पढ़ सकते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके द्वारा भी पढ़ सकते हैं। आगे भी आपको प्रैक्टिकल की वीडियोज़ मिल जाएंगी, थ्योरी की वीडियोज़ मिल जाएंगी। अभी आप देख सकते हैं कुछ पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो ये थ्योरेटिकल पोर्शन होता है बहुत ही कारगर साबित होता है, मिला सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसी आशा के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।